हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक एक करके कि क्या रिजल्ट आता है और किस किस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब हम लोग आज देख लेंगे। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और अगर आप किसी अदर टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना कंटेंट प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में, इससे पिछला लेक्चर में जो है आपको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट का जो है वो आपको हम थ्योरी बता दिए थे और प्रॉपर्टीज के बारे में समझा दिए थे, और इससे भी पहले लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा ज्ञान बता दिए थे। ठीक है, तो वो दोनों लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, तभी इस लेक्चर में आइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं। आपको पिछला लेक्चर में कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बताए थे, तो प्रॉपर्टीज में एक बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताए थे, उसमें से एक प्रॉपर्टीज आपको छूट गया था, मेरा दिमाग से उतर गया था, तो वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बता देते। देखिए कि अगर इफ मॉड Z1 बराबर मॉड Z2, अगर मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2 है, ठीक है, तो देन Z1 Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आप अपना प्रॉपर्टी जितने लिख रहे होंगे तो ऐड कर लीजिएगा नीचे, है ना। मॉड Z1 और मॉड Z2 अगर बराबर रहेगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दोनों का सम कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो Z1 Z2 में Z1 इंटू Z2 जो है वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर्टी छूट गया था, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका जो कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन है जिसमें आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो कि हम पढ़ा दिए हुए हैं, उसमें एक टॉपिक आपका रह गया है जिसको पोल एंड पोलर बोलता है। जो पोल पोलर वाला टॉपिक रह गया, बोले सर आप काहे नहीं पढ़ाएं इसको, तो नहीं पढ़ाएं क्योंकि मेरा दिमाग से उस टाइम भी उतर गया था। ठीक है, तो पोल पोलर आपको नहीं पढ़ाएं, हम बहुत जल्द पोल पोलर पढ़ा देंगे आपको कोनिक सेक्शन में, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में। ठीक है, तो वो पोल पोलर, क्योंकि क्वेश्चंस भी पोल पोलर से आया हुआ है पिछला बार, है ना, और मेरा दिमाग से ये चीज़ उतर गया था, तो इसको हम नहीं पढ़ा पाए थे, तो पढ़ा देंगे। और एक चीज़, फंक्शंस में आपका कॉम्पोजिट फंक्शन छूट गया है, मेरे दिमाग से उतर गया था और हमको बोला भी नहीं। ठीक है, वो कॉम्पोजिट फंक्शन आपका छूट गया, तो कॉम्पोजिट फंक्शन भी आपको हम पढ़ा देंगे, टाइम निकाल के आपको हम पढ़ा देंगे ये सब चीज़। ठीक है, और उसमें हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो कोनिक सेक्शन में पोल पोलर, फंक्शन में कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना, ये हम पढ़ा देंगे, और ये प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आर्ग्यूमेंट से लगभग 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका झारखंड टीजीटी में पिछला बार, है ना, तो अच्छा है, वेटेज ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और वेटेज सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और चारों क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i-1 अपॉन e का पावर i/3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछला बार में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो झारखंड टीजीटी वाला जो क्वेश्चन पिछला बार में डायरेक्ट यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन बैंक से ही पिछला बार वाला ही है ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो डी मोवियस थ्योरम वाला आपको हम यूलर फार्मूला पढ़ाए थे, याद कीजिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर e का पावर आयोटा थीटा, ये चीज़ आपको पढ़ाए हुए थे। ये बहुत बड़ा, ये रामबान फार्मूला, डी मोवियस थ्योरम अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, अगला लेक्चर से हम डी मोवियस शुरू करेंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा आज आपका क्वेश्चन वाला। तो ये वाला पार्ट जो है ना, जिसमें यूलर्स फार्मूला, ये यूलर्स फार्मूला, ये बहुत सारा बुक में, बहुत सारा क्या मैक्सिमम बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो है अलग से, और इस जो हम लोग ई का पावर आयोटा थीटा वाला फॉर्म में करके डी मोवियस थ्योरम का बहुत सारा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट में भी हम लोग को इसी से बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, तो इसलिए इस फार्मूला को जो है ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे डी मोवियर में देखते हैं जो लंबा लंबा क्वेश्चन एक एक पेज का बनेगा, वो मेरा 2 लाइन में इस फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। थीटा मतलब जो एंगल इसमें और इसमें रहेगा वो थीटा यहाँ पे चढ़ेगा आयोटा के साथ, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चंस बताते हैं आपको। पहले इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालना जेड का, तो देखिए आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे जेड का। क्या दिया हुआ, जेड इज इक्वल टू i-1
और अपॉन ई का पावर आयोटा पाई बाय 3। यहाँ पे आपका दिमाग में एक चीज़ लड़ना चाहिए, हम आपको पिछले लेक्चर में याद कीजिए बताए थे आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए किस फॉर्म में होना चाहिए, जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म में होना चाहिए, चाहे एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम लोग टेन इनवर्स बी बाई ए करते थे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए करते थे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या करते थे, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए माइनस पाई प्लस थीटा और अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या करते थे, माइनस अल्फा करते थे, मतलब नेगेटिव कर देते थे। ठीक है, तो चारों केस आपको बताए हैं पिछले लेक्चर में। तो इसमें टेन इनवर्स बी बाई ए लिखते हैं, ये मॉड में लिखते हैं, हमेशा पता ही है। तो इस फॉर्मेट में लाना है पर सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा, ऊपर वाला तो दिख रहा, नीचे वाला नहीं दिख रहा। तो नीचे वाला क्या करेंगे सोचिए, इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखिए ई का पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपको बताए हुए हैं। तो इसी तरह इसको लिखेंगे, देखिए आयोटा माइनस 1 और ई का पावर आयोटा पाई बाय 3 है तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखे आयोटा माइनस 1 और कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है प्लस आयोटा, और साइन 60 डिग्री साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, है ना। तो आयोटा माइनस 1 और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 2 सीधे ऊपर चल जाएगा और आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, और यही जेड के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमको निकालना है आर्ग्यूमेंट। तो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, जैसे लॉग लेते हैं इस तरह आर्ग्यूमेंट भी ले लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा माइनस 1 इंटू 2 है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। -2 हो जाएगा इधर, -2 प्लस 2 आयोटा, है ना, और नीचे है 1 प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस 2 आयोटा और नीचे आपका क्या है 1 प्लस √3 आयोटा। बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आर्ग्यूमेंट ले लीजिए दो तरफ में। अब आप याद कीजिए प्रॉपर्टी को पढ़ाए थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्या प्रॉपर्टी पढ़ाए, आर्ग्यूमेंट Z1 अपन आर्ग्यूमेंट Z2 रहा तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 लिख सकते, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 लिख सकते हैं। पढ़ाए हुए हैं ये चीज़, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, कल नहीं पिछले लेक्चर में जब भी था वो पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस 2 आयोटा और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा लिख सकते हैं। बोला हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब इसको अब निकालना, अब तो आ गया, देखिए ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में इस वाला भी आर्ग्यूमेंट आ गया और इसका भी आर्ग्यूमेंट आ गया। तो ये सब इसको देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, चेक कीजिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। देखिए एक्स वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है और वाई वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है। एक्स वाला पार्ट नेगेटिव और वाई वाला पार्ट पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। ये आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिए हुए हैं, पाई माइनस अल्फा होता है। तो थीटा निकालिए, आर्ग्यूमेंट निकालिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट जेड लिखते हैं इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या लिखते थे, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो टेन इनवर्स, अब मोड के अंदर बी बाई ए, बी कितना है 2 है और ए कितना है, ये भी 2 -2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको हटा देते हैं, चलिए आगे बढ़िए। माइनस में या फिर से आ गया आपका, फिर आर्ग्यूमेंट 1 प्लस √3 आयोटा। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, एक्स वाला भी पॉजिटिव में है और वाई वाला भी पॉजिटिव में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा होता है वही थीटा होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए, मतलब √3/1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे ये आपका पाई आ गया और ये 2 और 2 कट गया -1 और मॉड के अंदर -1 है, बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 हो गया और माइनस टेन इनवर्स ऑफ ये √3 हो गया। ठीक, तो पाई माइनस, अब 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 1045 ही हम लोग का 1 होता है, तो 10 पाई बाय 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं रेडियंस में, तो पाई बाय 4 हो गया। और माइनस √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके इधर 12 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 12 पाई -4 3 पाई -3 4 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 पाई में 3 पाई 9 पाई, 9 पाई में 4 पाई कितना 5 पाई,
और नीचे कितना 12, तो यही आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया। क्या आ गया 5π/12। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है पिछला बार का, इसको जरूर देखेंगे, ढंग से देखेंगे, है ना। तो क्या है ऑप्शन है आपका 5π/12। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन में है 5π/12। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो, अब दूसरा टाइप में आ गया, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए Z2 - 2√3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा का पावर 4, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो हम लोग इसको पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए Z2 - 2√3 आयोटा का पावर स्क्वायर में है इक्वल टू √3 प्लस आयोटा का पावर 4। ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन, हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकलेगा, जेड के साथ मल्टीप्लाई, तो हमको जेड को अलग करना पड़ेगा पहले। तो इस पार्ट को नीचे लेके जाइएगा तो जेड अलग हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपन 2 - 2√3 आयोटा का स्क्वायर, इधर पावर इसमें 4 है। ठीक है, जेड आ गया। अब हम लोग आर्ग्यूमेंट जेड निकालना, तो आर्ग्यूमेंट ले लीजिए दोनों तरफ। तो आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा 2 - 2√3 आयोटा, और इसमें पावर 4 है ऊपर वाला में, और नीचे वाला में पावर 2 है। ठीक है, नीचे वाला में पावर 2 है। ठीक है, हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएं, याद कीजिए कि आर्ग्यूमेंट Z1 अपन आर्ग्यूमेंट Z2 को लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट Z1 तो √3 प्लस आयोटा का पावर 4। ठीक है, कोई इशू नहीं, और माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 2 - 2√3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। अब इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जेड रहने देते हैं, इज इक्वल टू। अब एक चीज़ और बताए हैं कि आर्ग्यूमेंट जेड का पावर n रहा, तो इसको लिख सकते हैं n आर्ग्यूमेंट जेड। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे आके। इसी तरह यहाँ पर देखिए पावर है, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी देखिए पावर है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हाँ होगा, तो कीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4 आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा का हो गया, और इधर आर्ग्यूमेंट, और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 - 2√3 आयोटा। अब यहाँ पे आपका इशू क्लियर हो गया होगा। अब आपको आसानी से झक झक सूझ रहा होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालना, 4 रहने दीजिए, इसको आर्ग्यूमेंट निकालना ये वाला पार्ट का, और इस वाला पार्ट का भी निकालना है, इसका और इसका। इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसमें 4 मल्टीप्लाई, लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलिए कीजिए यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 4, और ये आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आयोटा। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 1 आयोटा है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अल्फा और थीटा दोनों ही बराबर होता है, आपको बता ही दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 और इधर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b/a, तो b कितना 1 है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और a कितना है √3 है, और -2। अब ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, चेक कीजिए। x पॉजिटिव इधर और y नेगेटिव इधर, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है, मतलब एक नेगेटिव लग जाता है। तो यहाँ पर भी लगा देंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 - 2√3 आयोटा है, तो एक लगा देंगे हम लोग, नेगेटिव लगा देंगे, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड, और इधर 2√3 अपन 2b/a, एक नेगेटिव लगा दिए, थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है इसीलिए, है ना। चलिए अब तो आसान हो गया, तो सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। ये अगर 4 और 1/√3 वैल्यू कहाँ होता है, tan इनवर्स का, बताइए tan का वैल्यू 1/√3 कहाँ पे देता है, 30 डिग्री में। tan 30 1/√3, 30 डिग्री कितना लिखते हैं, π/6, तो 4π/6। चलिए, और माइनस, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, और इधर हो जाएगा 2, और tan इनवर्स इधर 2 कट जाएगा, तो √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे tan 60 √3 होता है। तो 60 कितना लिखते हैं, π/3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2π/3। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, अब इसको एलसीएम लेके, इधर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर 4π प्लस इधर 3 2 दूनी 4π, कितना हो जाएगा 8π/6, है ना। अब इसको काट दीजिए, तो ये आपका 4π/3 हो जाएगा, 4π/3, 2 2 से काट दीजिए। तो आर्ग्यूमेंट जेड कितना आ गया
4π/3। तो ऑप्शन चेक कीजिए कौन वाला मिल रहा है, 4π/3, इसमें 2π/3, इसमें π/3, इसमें 4π/3, सी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस खाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट का तो बन जा रहा है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नोट करना कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, आज आपका कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा। अगला लेक्चर से आपका जो है हम डी मोवियस थ्योरम शुरू कर देंगे, है ना। आपको तो बता ही देंगे, बड़ा बड़ा टॉपिक हम पहले ही खत्म कर दिए, खाली छोटा छोटा टॉपिक आपका बचा हुआ है और बहुत जल्द आपका हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलिए देखिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, इफ जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन जेड माइनस 1/z। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला ही बार झारखंड टीजीटी में क्वेश्चन पूछा है विथ सम मॉडिफिकेशन, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा हम मॉडिफाई किए आप लोग का आसानी के लिए, है ना। और जब हम डी मोवियस पढ़ा देंगे तब आपको मॉडिफिकेशन नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन को, है ना। क्यों मॉडिफाई किए, जब डी मोवियस पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जेड इज इक्वल टू, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, वही है आयोटा साइन थीटा, उसमें कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा करके लिखा हुआ है ना। तो निकालना क्या है, जेड माइनस 1/z। ये तो एक्चुअली इसको हम आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन नहीं भी मानेंगे, डायरेक्ट डी मोवियर का क्वेश्चन मान ले, या तो फिर हम ऐसे मान लें कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपको इच्छा मान सकते हैं ना। तो देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जेड दिया हुआ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा। सबसे बड़ा हम लोग का रहम वही हो जाएगा जब ई का पावर आयोटा थीटा लिख देंगे तो। ठीक है, तो बस इसको निकालना, जेड माइनस 1/z। देखिए क्या करेंगे, तो जेड को क्या लिखेंगे, ई का पावर आयोटा थीटा माइनस 1/z। जेड क्या है, ई का पावर आयोटा थीटा, है ना, हो गया। तो लिख सकते हैं इसको ई का पावर आयोटा थीटा, और ई का पावर आयोटा थीटा ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। बड़ी अच्छा हो गया। ठीक है, अब खोल दीजिए पूरा, अब खोल देने से आपका फायदा हो जाएगा। देखिए ई का पावर आयोटा थीटा को खोलेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इधर माइनस है, और ये माइनस है फिर नेगेटिव आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे सब ए पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ऑल साइन टेन, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो माइनस थीटा जाएंगे मतलब यहीं से शुरू होता है, जीरो यही है, और पीछे जाएंगे इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, नीचे जाएंगे तो मतलब माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, इसलिए माइनस भी करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात पता होगा आपको, पढ़े होंगे क्लास 11-12 में। तो कॉस माइनस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव नहीं है, साइन पॉजिटिव नहीं है, माइनस करेंगे सीधे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बाहर माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आयोटा साइन थीटा कितना होगा, 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, हो गया। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 2 कॉस थीटा 0, 2 आयोटा कॉस थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा। आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए आप उसको आप नोट कर लीजिए, फिर चौथा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चौथा क्वेश्चन रीड कीजिए क्या है। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा आप, तो आपको मिलेगा कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, देन आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 इज इक्वल टू व्हाट। याद कीजिए, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं कि अगर मॉड Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होगा, तो कब होगा, याद कीजिए, जब Z1 जो है वो पैरेलल होगा Z2 का। ये याद कीजिए, पढ़ाएं पिछला लेक्चर में प्रॉपर्टी में। अब पैरेलल जब होता है, तो जब पैरेलल होता है तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर 0 होता है। याद कीजिए, आंसर होता है, यही चीज़ तो पूछा है, तो 0 आपका ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम लेते हैं।
स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेंगे और इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। तो हम लोग का देखिए दूसरा 5वां क्वेश्चन क्या है कि द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इन द इंटरवल। मतलब ये एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट ही होता है, आपको पता ही होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब आर्ग्यूमेंट ही होता है, कभी एम्पलीट्यूड लिखेगा कभी आर्ग्यूमेंट लिखेगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर किस इंटरवल में लाई करेगा वो पूछ रहा है आपको। एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट पूछा नहीं, आपको पूछा है जो वो उसका आर्ग्यूमेंट आएगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना, आपको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तब ना। तो ए प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर में। तो पहले ए प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ले आएंगे तो फिर हम लोग को इंटरवल दिख जाएगा, है ना। तो ले आइए, तो 2 माइनस आयोटा क्या दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और इसको आप ओपन कर लीजिएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा। खुल गया? हाँ सर खुल गया। तो 2 माइनस आयोटा ये 1 हो जाएगा और 2 जब 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 दूनी 4 आयोटा, ठीक है। तो इधर 2 माइनस आयोटा और इधर हो गया 4, एक इधर कितना हो गया -3 -4 आयोटा। इधर अब इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 तिया -6 और 2 चौका -8 आयोटा और -3 +3 आयोटा हो जाएगा ये, और आयोटा इंटू 4 आयोटा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा इंटू 4 आयोटा, तो 4 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 होता तो ये वाला माइनस हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो -6 -4 कितना होगा -10 और -8 आयोटा +3 आयोटा -5 आयोटा। आ गया। अब ए प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जब ये आ गया तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चेक कीजिए। ये सब आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि कौन किसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए ये एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, मतलब इधर कहीं आएगा आपका, इधर कहीं आएगा -10 -5 आयोटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसके किसके बीच में लाई करता बताए थे, ये वाला -पाई, ये -पाई/2, ठीक है। क्योंकि इधर से नहीं घूमेगा क्योंकि पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई से ज़्यादा नहीं होता है, तो इधर से ही घूमना पड़ेगा। जीरो तो ये है ना, घूमेंगे यहीं से, तो इधर से घूमना पड़ेगा, तो इधर -पाई से मतलब पार नहीं करेगा, ठीक है, कम ही है ना। तो ये हम लोग किसके किसके बीच में होगा, -पाई से -पाई/2 के बीच में। तो ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 0 से पाई/2, -पाई/2 से 0, -पाई से -पाई/2, यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इधर तो -पाई/2 से +पाई/2 है, तो उसका सीन नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपको इंटरवल निकालने पूछा तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं, नोट करना कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। पाँच हो गया, छठा देखते हैं। इफ पाई/3 एंड हर टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हम ले रहे हैं। इफ पाई/3 एंड पाई/4, बाकी आपका प्रैक्टिस पर है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ज़्यादा कमांड आएगा, है ना। सारा खेल प्रैक्टिस का, बिना प्रैक्टिस का आपका एक भी कुछ नहीं होने वाला। खाली लेक्चर देख लेने से नहीं हो जाएगा, आप लेक्चर देखिएगा और फिर उसका नोट्स पढ़िएगा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया गया वो नोट्स पढ़िएगा, और फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा, तब आपका जो है क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे ही दिए, इस चैप्टर का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो पाई/3 पाई/4 आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ Z1 एंड Z2 बार। Z2 बार मतलब ये कॉन्जुगेट है Z2 का। देन द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इज व्हाट। देखिए क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना दिया हुआ भाई, पाई/3, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार कितना दिया हुआ है, पाई/4, ठीक है। अब पूछा किसका है, आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, निकाल दीजिए। तो आर्ग्यूमेंट Z1 Z2, तो आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 को क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट Z1 कितना, पाई/3 है,
प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 तो नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट Z2 बार है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ाए हुए, याद कीजिए क्या पढ़ाए हुए हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। पढ़ाए हुए हैं? बोले हाँ सर पढ़ाए हुए तो हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर Z2 लिखना चाहे, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, Z2 है, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा देते हैं और एक बाहर में माइनस लगा देते हैं। अब कोई इशू है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्यों अभी किया, इस कारण से, ठीक है। तो देखिए माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 यहाँ पर आ गया, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट Z2 का बार लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, हाँ लिख सकते हैं। तो बस इसीलिए लिखे उस तरह से। तो इज इक्वल टू π/3 और ये माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट Z2 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो π/3 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 का बार कितना है, π/4 है। अब एलसीएम ले लीजिए, इधर 12 आ जाएगा एलसीएम आपका, और ये 4π हो जाएगा और इधर 3π हो जाएगा। 4π में 3π पाई हो गया और नीचे कितना 12, तो कितना आ गया आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 π/12, ठीक है। तो ये π/12 आपका आ गया। ये ऑप्शन से मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है 5π/12, दूसरा ऑप्शन है π/12, तीसरा 7π/12, चौथा है -π/12। तो कौन सा मिला, π/12 आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस छठा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब आपका जो है इसमें कोई इस कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट में आपको दिक्कत नहीं रह जाएगा। बस सकते हैं आपको बस वो डी मोवियस थ्योरम वाला कॉस थीटा, मतलब यूलर्स थ्योरम का जो फॉर्मूला बताएं, यूलर्स थ्योरम नहीं, यूलर्स फार्मूला, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा, उसको आपको ध्यान में रखना है। बस वो अगर रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो आपका कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट आज खत्म होता है स्टूडेंट। अब अगला लेक्चर में हम लोग डी मोवियस थ्योरम को शुरू करेंगे। तो डी मोवियस थ्योरम थोड़ा बहुत अब अगर देख लेंगे पहले से तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।